हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। आज टॉपिक हूँ 9th क्लास इंग्लिश बुक रो द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया चैप्टर टी आमे बुझिबा तार एक्सप्लेनेशन क्लास करिबा एक्सप्लेनेशन बुझी तार वर्ड मीनिंग भी जानिबा। ताले जो जो माने चैनल रे जोड़ी ना हो चैनल को सब्सक्राइब करो, सांग मान सहित शेयर करो, कहीं तुम इंग्लिश बुक रो प्रत्येक टी चैप्टर रो एक्सप्लेनेशन तुम यही वीडियो रे पाइबो, यही चैनल रे पाइबो। ताले चलो स्टार्ट करिबा। चैप्टर नंबर 4 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये टैगलाइन टी आमर पुरातन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को पई कहा जायछि। तांको काहेकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोली कहा जाउछि सेटा भी आमे आग को जानिबा। ताले चलो फर्स्ट आमे आरंभ करिबा पैराग्राफ 1। अब्दुल फकीर जेनु लाब्देन अब्दुल कलाम तांकर पूरा नाम अबुल फकीर जेनु लाब्देन Abdul Kalam, better known as Dr. APJ Abdul Kalam, was one of the most distinguished scientists of India, as he was intimately involved in India's civilian space program and military missile development efforts. He came to be known as the Missile Man of India. In 2002, he was elected as the 11th President of India. In 2002, he was elected as the 11th President of India and was widely referred to as the People's President. तो प्रथमे यहाँ को बुझिबा। पैराग्राफ 1 रे कहछि अब्दुल पाकिर जेनुलाब्देन अब्दुल कलाम तांकर पूरा नाम तांकु आमे जानिचंती बेटर नोन एज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। से एइथिरे सारा भारत रे जनाशुना जेतु से जड़े वैज्ञानिक थिले। से भारतर बेसामरिक महाकाश कार्यक्रम जहाँ सब थिला महाकाश रिलेटेड स्पेस रिसर्च रिलेटेड जहाँ सब क्षेपणास्त्र विकास प्रचेष्टा से घनिष्ठ भाव में जड़ित थिले। से भारतर क्षेपणास्त्र मानव बा मिसाइल मैन, तो मिसाइल कहले क्षेपणास्त्र अटे, मिसाइल मैन ना से पूरा भारत में जनाशुना। कारण से मिसाइल ये जो क्षेपणास्त्र उपर अनेक रिसर्च करथिले वैज्ञानिक थिले से लाइन रे, तेणु तांको आमे जानिचंती मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ना रे। से केवल ये जड़े वैज्ञानिक नथिले, से 2002 मसीहार आम भारतर 11तम प्रेसिडेंट मध्य थिले, प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति होइथिले। तेणु तांको कहा जाय था पीपल्स प्रेसिडेंट अर्थात लोकमानंकर राष्ट्रपति भाव में मध्य तांको अभिहित करा जाय। पैराग्राफ 2 देखिबा। डॉक्टर अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 in a Tamil Muslim family at Rameswaram in the state of Tamil Nadu. His father Jenulabdin was a boat owner and the imam of a local mosque. His mother Ashima was a housewife. His father owned a ferry that took Hindu pilgrims back and forth between Rameswaram and Dhanushkodi. Kalam was the youngest of 4 brothers and 1 sister in his family. His ancestors had been wealthy traders and hard owners and landowners, but in the course of time the family fell on hard times and lost their properties, even their ancestral home. By his early childhood the family had already become poor. Kalam had to sell newspapers to supplement his family's income. यहाँ को बुझिबा। तो कह जायछि डॉक्टर अब्दुल कलाम बा एपीजे अब्दुल कलाम 1931 मसीहा अक्टोबर 15 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। ओके, से तमिलनाडु रे एक मुस्लिम परिवार रे रामेश्वरम निकट रे जन्म ग्रहण करथिले। हिज फादर जेनुलाब्दीन was a boat owner, तो तांको बापा थिले जने बोट ओनर बा एक बोट चलेबार बोट चलांती से, एवं
द इमाम ऑफ द लोकल मॉस्क। तो से इमाम एठारे इमाम तांको कहा जाए जे कि पूजारी थांती अर्थात जो आमर मॉस्क अर्थात मस्जिद मस्जिद रे से गोटे पूजारी थिले तांको बापा एंड हिज मदर असीमा वाज अ हाउसवाइफ। असीमा तांको माँ को नाम थिला से जने हाउसवाइफ थिले। हिज फादर ओन्ड ए फेरी दैट टुक हिंदू पिलग्रिम्स। तो तांको बापा जने फेरी चलांती अर्थात कौन एक ए नाविक अटंती जे कि हिंदू पिलग्रिम्स हिंदू साधु सन्त मानक पिलग्रिम्स अर्थात आमर साधु व्यक्ति तो तांको बैक एंड फोर्थ अर्थात आगको एंड पछको बा नेबा आनिबा करि थांती बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी ए दुईटा जगह मध्य से जो साधु सन्त लोक मानकु समस्त को डंगारे पारी कराई नेबा आनिबा करि थांती। कलाम वाज द यंगेस्ट ऑफ 4 brothers and 1 sister in his family. His ancestors had been wealthy traders and landowners. तो तांकर चारि 3 भाई एवं आ जने भौणी मध्य कलाम थिले सबुठारु सान भाई एवं तांकर जो ancestors अर्थात पूर्वपुरुष माने समस्ते वेल्दी ट्रेडर्स आउ लैंड ओनर थिले। तांको पूर्वपुरुष अत्यंत धनिक श्रेणीर बणिक थिले एवं किछि जमीदार मध्य थिले। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम द फैमिली फेल ऑन हार्ड टाइम्स एंड लॉस्ट देयर प्रॉपर्टीज। तो किछि समय भितर मध्य तांकर एभली परिस्थिति होइतिला फैमिली पड़ी जाइतिला कोडी हार्ड टाइम्स रे एंड तांकर प्रॉपर्टी मध्य लॉस्ट हो जाइतिला। इवन देयर एंसेस्ट्रल होम आ तांकर जो पूर्वपुरुषक घर मध्य एठी तांकर हरई दिथिले से माने। बाय हिज अर्ली चाइल्डहुड हिज द फैमिली had already became poor. Kalam had to sell newspapers to supplement his family's income. तो तांको फैमिली रो इनकम को सप्लीमेंट करिया पय अर्थात आ गोटे सहाय्य देबा पय कलाम अब्दुल कलाम से छोट समय अर्ली चाइल्डहुड से न्यूज़पेपर सेल करवा स्टार्ट कर देथिले। ठीक अच्छे एबे बुझिबा पैराग्राफ नंबर 3। कलाम स्टार्टेड हिज एलिमेंटरी एजुकेशन एट रामनाथपुरम। ही हैड अ साइंस टीचर नेम्ड सुब्रमण्या। ठीक है तो टिकेडा टिके देखिबो मार्क करिबो तार पूरा स्पेलिंगटा शिवा सुवर्णमण्या Iyer, who was very loving and affectionate. He always inspired Kalam to develop his skills so that he could compete with highly educated people in big cities. Once he invited the boy home for a meal, which his wife disliked and refused to serve a Muslim child like him. His teacher himself served Kalam while she watched them eat from behind the kitchen door. But his behavior, way of taking the meal and cleaning the floor changed her attitude. When the teacher invited Kalam for the second time, his wife welcomed him and served him food herself. तो याको बुझीबा कुआ जायछि कोन कलाम स्टार्टेड हिज एलिमेंटरी एजुकेशन माने प्राथमिक शिक्षा नेबा आरंभ करथिले रामनाथपुरम रे जेउठारे कि से गोटे साइंस टीचर को भेटिथिले जहांकर नाम थिला शिवा सुवर्णमण्या अय्यर जे कि जने पुरुष थिले। तो टिके मार्क करिथिबो हु वाज वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट जो कि जे कि बहुत ही भल पाउथिले आ बहुत ही स्नेह करुथिले अब्दुल कलाम को। ही ऑलवेज इंस्पायर्ड कलाम टू डेवलप हिज स्किल्स सो दैट ही कुड कम्पीट विथ हाईली एजुकेटेड पीपल इन द बिग सिटीज। तो जिते बेले तांको ये शिक्षा देउथिले साइंस रो से चाहूथिले जे एक अब्दुल कलाम जेतेक समस्त बड़ बड़ शिक्षणीय लोक तांको संगे कंपटीशन रे करू एवं से गोटे बड़ लोकटीए हो शिक्षा पाऊ भल से। Once he invited the boy for a meal. तो एठारे से शिक्षक अब्दुल कलाम को तांको घरे एक मील अर्थात खाइबा पई इनवाइट करथिले which his wife disliked and refused to serve a Muslim child like him. तेणु एठारे अब्दुल कलाम जेहेतु से जने मुस्लिम थिले से टीचर आमर शिवा सुवर्णमण्या अय्यर जे तांकर साइंस टीचर थिले तांको स्त्री तांको अब्दुल कलाम को खाद्य परसिबा को
मना करथिले कि खाद्य से परसिबे नाही एवं तांको घृणा करुथिले. His teacher himself served Kalam while she watched them eat from behind the kitchen door. तो तांको शिक्षक सेठारे अब्दुल कलाम को खाद्य परसिथिले एवं तांको स्त्री खाद्य परसिबा समय सब घटना देखुथिले. But his behavior, way of talking, the meal and cleaning the floor changed her attitude. तो एठारे से देखिथिले अब्दुल कलाम को बिहेवियर एंड कथबार्तार शैली तांकर एटीट्यूड तांकर क्लीनिंग करिबा शैली ए सब देखि एठारे से तांकर स्त्रींकर एटीट्यूड मध्ये अर्थात तांकर बिहेवियर मध्ये चेंज हो जायतिला. व्हेन द टीचर इनवाइटेड कलाम फॉर द सेकंड टाइम हिज वाइफ वेलकम्ड हिम एंड सर्व्ड हिम फूड हरसेल्फ. तो जितेबाला सेकेंड टाइम तांको टीचर अब्दुल कलाम को पुणी थरे इनवाइट करथिले सेतेबेले तांको स्त्री मध्ये तांको वेलकम करी तांको पई खाद्य परसिथिले. तो एठारे 3 रो पैराग्राफ एटी सरुची. पैराग्राफ नंबर 4. Kalam then moved to Swartz Higher Secondary School for his secondary education. In his school years, he had average grades but was considered a bright and hardworking student who had a strong desire to learn. He spent hours on his studies, especially mathematics. After completing his studies here, Kalam was admitted to St. Joseph's College, Tiruchirappalli, where he graduated in physics in 1954. His dream in life was to become a pilot, so he applied for studying engineering at the Madras Institute of Technology. He selected, but education at such a prestigious institution was not so easy. It was an expensive affair. Around 1,000 rupees was required to pay towards the course fee. Asim Zora, his elder sister, came to his help. She mortgaged her gold ornaments for his admission fee, and he completed his aerospace engineering in 1960. तो बुझीबा एटा कोन कह जायछि जेतेबेले कलाम तांकर एलिमेंटरी एजुकेशन कंप्लीट कर साले से देन करिवे सेकेंडरी एजुकेशन. तो सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात हायर स्टडीज हम जो आमर 10th 12th ताको सेकेंडरी एजुकेशन कह जाउची. तो सेकेंडरी एजुकेशन करिबा पई से बहुत परिश्रम करथिले. ही हैड एवरेज ग्रेड्स, तांकर बहुत एवरेज ग्रेड थिला, एवरेज मार्क रहउतला. बट तांकर गोटे पर्सनालीटी थिला, से बहुत हार्डवर्किंग स्टूडेंट थिले हु हैड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न. तांकर बहुत पढ़िबार इच्छा थिला. ही स्पेंट आवर्स ऑन स्टडीज स्पेशली मैथमेटिक्स. दे मैथमेटिक्स को बेसी गुरुत्व दे पाठ पढ़ुथिले. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज हियर, कलाम वाज एडमिटेड टू सेंट जोसेफ्स कॉलेज. तो पाठ पढ़ा सरला परे सेंट जोसेफ कॉलेज रे पाठ शिक्षा नहीं कौथिपाई तांकर ग्रेजुएशन पाई इन तिरुचिरापल्ली, वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954. तो फिजिक्स सब्जेक्ट रे से निजर ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिले. एंड हिज ड्रीम इन लाइफ वाज टू बिकम ए पायलट. पायलट हेबा तांकर एक ड्रीम थिला. सो ही अप्लाइड फॉर स्टडिंग इंजीनियरिंग इन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे से पायलट हेबा पाई निजर आशा करथिले एवं एडमिशन नहीं थिले. बट सेठारे एक प्रॉब्लम थिला, सेटा गोटे बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन थिला. तो सेठारे सहजरे एडमिशन नहीं पाठ पढ़ा गोटे इजी काम नथिला. एंड इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर. तो बहुत ही एक्सपेंसिव अर्थात बहुत ही खर्चांत हेबार घटना थिला. अराउंड 1,000 रुपीज वाज रिक्वायर्ड टू पे टुवर्ड्स द कोर्स फी. तो प्रायतः गोटे 1000 बा 1000 टंका लागुला से कोर्स रो फी को पे करबा पाई. ठीक अच्छे. असीम जोरा हेउछंती तांकर कंपैशनेट एल्डर सिस्टर. तांकर जेहेतु गोटे भौणी थिले बहुत साहाय्य करुथिले, तेणु कह जाय जे से गोटे बहुत एल्डर सिस्टर थिले जे कि कंपैशनेट थिले, बहुत हेल्पिंग थिले. केम टू हिज हेल्प. शी मॉर्गेजेड हर गोल्ड ऑर्नामेंट्स. तांकर गोल्ड ऑर्नामेंट्स को से बंधा पकाई देथिले तांकर एजुकेशन करबा पई बा तांकर सान भाईर एडमिशन फी को भरण करबा पई. एंड ही कंप्लीटेड हिज एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1960. तो सान भाईर पढ़ारे से निजर गहना को बंधा पकाई पैसा जोगाड़ कर देथिले. तो एठारे 1960 रे मसिया रे हमर अब्दुल कलाम निजर एरोस्पेस इंजीनियरिंग पाठ पूर्ण करथिले. पैराग्राफ नंबर 5 को देखिबा. पैराग्राफ नंबर 5 रे को जायछि
Kalam began his career as a trainee at the Hindustan Aeronautics Limited, jahar full short form hochi HAL in Bangalore. Now Bangalore ta kuhajauchi Bengaluru. Then he joined the Defense Research Development Organization DRDO as a scientist. In 1969, he was transferred to the Indian Space Research Organization, which is called ISRO, where he worked as a project director of India's first satellite launch vehicle, SLV III. The purpose of the SLV was to develop the technology to launch satellites. It was under Dr. Kalam's direct guidance and supervision that the first Rohini satellite was successfully launched into the orbit in 1980. तो एठारे कह जाइछि अब्दुल कलाम तांकर कैरियर स्टार्ट करथिले एक ट्रेनी भली ट्रेनी अर्थात जणे कोन कहबा आमे तांको जे कि तालीम नेबा पई तालीम नहीं करी से प्रथमे आरंभ करथिले से ट्रेनिंग नहीं थिले एंड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्पेस लिमिटेड जोड़ा को HAL भी कहा जाउची तो एटा जोड़ा कि बेंगलोर रे अवस्थित एंड ही जॉइंड द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एक ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे कि तांको एई तांकर पायलट हेबार आशा को पूर्ण करथान से ऑर्गेनाइजेशन रे जॉइन कले साइंटिस्ट भाबरे एंड इन 1969 ही वाज ट्रांसफर्ड टू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जहाँ को आमे कहउचंती ISRO अर्थात जे कि आम इंडिया रो स्पेस रिसर्च उपरे बा महाकाश गवेषणार केन्द्र सेटा एंड वेयर ही वर्कड एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV III. तो कह जाए इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया प्रथम प्राकृतिक जरी कृत्रिम उपग्रहर जो लॉन्चिंग रे से सेठारे जॉइन करथिले आ से प्रोजेक्ट को हाथ को नहीं डायरेक्ट करथिले एंड कह जाए तो द पर्पज ऑफ SLV अर्थात जो आमर इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो थिला तो तार पर्पज कौन थिला तार उद्देश्य कौन थिला टू डेवलप द टेक्नोलोजी ऑफ लॉन्च सैटेलाइट ये जो सैटेलाइट गुडी को लॉन्चिंग करिवार टेक्नोलोजी को आउटिके डेवलप करिवार माने थिला से मोटिव एंड इट वाज अंडर द डॉक्टर कलाम्स डायरेक्ट गाइडेंस एंड सुपरविजन दैट द फर्स्ट रोहिणी सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इन द ऑर्बिट इन 1980. तो तांकर सुपरविजन रे बा तांकर डायरेक्ट गाइडेंस रे से प्रथम भारतर सैटेलाइट जाइथिला जोड़ा कि ना थिला रोहिणी एंड सक्सेसफुली लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट से कक्षपथ को सक्सेसफुली पठाई दिया गला 1980 रे. ठीक अच्छे तार ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस मध्य किछि आसीबार संभावना थाए. देखिबा पैराग्राफ नंबर 6. आफ्टर स्पेंडिंग 19 fruitful years in the ISRO, Kalam returned to the DRDO to head the country's integrated missile development program. Here he took a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons program. The program was very successful. It led to the development of 4 missiles, namely Prithvi, Trishul, Akash and Nag. The success of the program made him extremely popular in the country. Hereafter he was popularly called the missile man. तो एठारे कह गला कौन पाई ताको मिसाइल मैन रो आख्याटी मिलिछि. तो कह जाय छि जे जेतेबेले इसरो रे जेते सफलता तांकर 19 वर्ष हे गला. ठीक अछि 19 इयर्स फ्रूटफुल इयर्स. तो एठारे फ्रूटफुल कहबार अर्थ हेउछि एक सफलतार समय ताको कह जिवो. फ्रूट अर्थात फल एवं फुल अर्थात पूर्ण. तेणु फल पूर्ण माने कोन सफलतापूर्ण बोली कह जाउछि. ताले कह गला जे 19 वर्ष भली एभली इसरो से काम कले एवं तापर से DRDO को से पुणी थरे फेरी जास्थिले जेउठारे तांकर मुख्य भूमिका कौन थिला हमरो जो DRDO इंस्टीट्यूशन को आगु को नेबा तांकर लक्ष्य हो जाइथिला. एठारे से भारतर क्षेपणास्त्र आउ जेतेक समस्त अस्त्र शस्त्र को तार विकास डेवलपमेंट करिबारे सहाय्य करथिले. एहा परे कार्यक्रम गुडी को बहुत तांको सफलता मिलिथिला. एहा द्वारा पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग हमर 4टी मिसाइल से बनैथिले. तो कह जाछि
मेनली 4 टाइप्स रो मिसाइल मेनली 4 मिसाइल बनैथिले पृथ्वी त्रिशूल आकाश आउ नाग द सक्सेसफुल ऑफ द प्रोग्राम मेड हिम एक्सट्रीमली पॉपुलर तो ये जो प्रोग्राम सक्सेसफुल हेबा फल से बहुत पॉपुलर हो गले एवं यहाँ पर तांको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम रे अभिहित करागला ठीक अच्छे यार दुईटी यार आउ 3टी बाकी थिबा पैराग्राफ को आम नेक्स्ट वीडियो रे बुझिबा ताले जो मान को वीडियो भल लगिला समस्ते चैनल टी को सब्सक्राइब करो सांग मान सहित शेयर कर दियो ताले मु नेक्स्ट वीडियो रे ई चैप्टर टी को कंप्लीट करबा को जाउची थैंक यू।